दिल्ली में आयोजित जनता दल यूनाइटेड की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने राज्यसभा सदस्य संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें बीजेपी नेताओं और नेतृत्व के साथ अच्छे समीकरण के लिए जाना जाता है। संजय झा पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को लेकर पार्टी सूत्रों ने कहा कि संजय झा बीजेपी से अच्छी डील हासिल करने और दोनों पार्टियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। बता दें कि दोनों पार्टियों के रिश्ते का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि इसी साल जनवरी महीने में जेडीयू के एनडीए खेमे में वापसी में भी संजय झा ने अहम किरदार निभाया था। दिल्ली में हुई बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत देश भर के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वहीं पार्टी में संजय झा का कद बढ़ने को लेकर पार्टी के प्रमुख नेता अशोक चौधरी ने कहा, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने दिया था, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। अशोक चौधरी ने कहा कि संजय झा बीजेपी एनडीए के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठा पाएंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल में। तो इनके काम को बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना ये एक उद्देश्य रहेगा, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी। नेशनल एग्जीक्यूटिव की बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, तो अहम विषय जिनके ऊपर चर्चा बताए हमने। नहीं, तो प्रस्ताव आपको दे देंगे, जो प्रस्ताव सब पास हुआ है उसको आप देख लीजिए। लेकिन अभी मेन यही है कि बिहार में जो चुनाव हुआ अभी उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। झारखंड चुनाव को लेकर बेहद अहम चर्चा, ये सबसे बड़ी और पहली चुनौती अब यही होगी आपके सामने। कोई चुनौती नहीं है। झारखंड चुनाव में पार्टी हम लोग बैठेंगे और वहां पर क्योंकि पार्टी का पहले भी आधार रहा है, तो वहां चुनाव लड़ने का हम लोग का उस पर फैसला लेंगे। अशोक चौधरी ने आगे कहा कि चूंकि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहेंगे, इसलिए झा अन्य राज्यों में संगठन और चुनाव की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं इस फैसले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग पर कायम है और केंद्र सरकार के विशेष पैकेज के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। बहरहाल देखना यह होगा कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद क्या जेडीयू और बीजेपी में तालमेल बना पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि संजय झा ही एक वो मात्र विकल्प हैं जिनके चलते एनडीए में जेडीयू का दबदबा बरकरार रह सकता है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।